पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एक वस्तु, हाँ बोलिए। 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में 4 सेकंड में तय करती है। वेरी गुड। तथा पुनः करती है तथा 16 मीटर की पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। 2 सेकंड में तय करती है। एक वस्तु की औसत चाल 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? वस्तु की औसत चाल क्या होगी? ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो इस क्वेश्चन में औसत चाल पूछा है। ये सवाल है क्लास 9th का। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे? कोई भी सवाल हम लोग लगाने से पहले इसमें ये देखेंगे कि क्या अच्छा रहा है, इसमें ये देखेंगे कि कोई भी वस्तु, देखिए क्या क्या दिया है, पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे क्या क्या दिया है, कैसे लिखेंगे क्या क्या दिया है। पहले में क्वेश्चन है, इसमें पहले में दूरी लिखा है S1 दूरी लिखा है 16 मीटर, पहली दूरी है 16 मीटर। और T1 कितना है? T1 कितना है? 4 सेकेंड। टाइम का मतलब T1 कितना है? 4 सेकेंड। फिर इसके बाद पुनः मतलब S2, अब पुनः S2 मतलब दूरी कितना हो गई? 16 मीटर। पुनः फिर 16 मीटर दूरी तय करती है। फिर समय कितना हो गया? T2 कितना है? 2 सेकेंड। फिर इसका औसत चाल पूछता है, इतना दिया है। तो हम लोग सूत्र कौन सा लिखेंगे? सूत्र औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। वेरी गुड, कुल समय। तो यहाँ से कुल दूरी कितना है? S1 प्लस का S2 और टाइम कितना है? T1 प्लस का T2। सबका मान को पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 16 मीटर प्लस 16 मीटर। इसके बाद टाइम कितना है? 4 सेकेंड और प्लस का 2 सेकेंड। ये कितना हो जाएगा? 32। और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 6। इसे काटेंगे कितना हो जाएगा? 2 से काटिए इसको, ये हो जाएगा कितना? 16। और ये कितना हो जाएगा? 3। और 3 में इसमें भाग देंगे 16 में, तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 1.03। इसका आंसर आएगा 5.3 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका सुनहरा सा प्यारा सा आंसर आ गया है समझ में। ये क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन पढ़िए दूसरा क्वेश्चन को। ये है दूसरा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी हाँ, एक रेलगाड़ी 0.52 घंटे 0.52 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 0.24 घंटे तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और फिर अगले 0.71 घंटे तक 0.71 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। घंटा की चाल से चलती है। रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? चलती है। औसत चाल क्या होगा? ये आपका देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। जीरो कहाँ पे रहेगा? एक रेलगाड़ी 0 दशमलव, ये कितना है? 0 दशमलव है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी 0.5 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 0.24 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और फिर अगले 0.7 घंटे में इतने किलोमीटर चाल से चलती है। तो अब इसमें देखेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन में देखिए, मान लीजिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका हल पहले मान लीजिए कि इसमें एक रेलगाड़ी है, ठीक है ना, एक रेलगाड़ी है। ये जो रेलगाड़ी क्या है, यहाँ से इस रेलगाड़ी, ये क्या है आपकी रेलगाड़ी है। ये जो रेलगाड़ी है आपकी क्या होता है इसमें, देखिए पहले क्या है कि 0.5 घंटे में, मतलब पहला है 0.52 घंटे में, 0.52 घंटे में कितना दूरी चलती है, 60 की कितने चाल से चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इतने समय में इतनी चाल से। तो इस क्वेश्चन में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, इसको ऐसे नहीं, पहले लिखेंगे कि हमको क्या क्या दिया है। यहाँ से लिखेंगे कि जो टाइम है T1 कितना टाइम लिखा है, 0.52 घंटे। फिर इसके बाद और इसकी चाल मतलब V1 कितना लिखा है, 60 किलोमीटर पर इसकी चाल लिखा है। फिर अब इसके बाद ये हो गया। फिर इसके बाद T2 टाइम कितना लिखा है, 0.24 घंटे, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसकी चाल कितना, V2 कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसके बाद कितना है, टाइम कितना है, T3 बराबर 0.71 घंटे, ठीक है। और इसमें V3 कितना दिया है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में, 3 इसमें लिखा है। हमको औसत चाल पूछ रहा है, तो हमको क्या पता है कि औसत चाल का सूत्र, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो हमको कुल दूरी, पहले तो इसमें तो कुल दूरी कहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी कुल दूरी ज्ञात करेंगे, फिर इसकी कुल दूरी ज्ञात करेंगे, फिर इसकी कुल दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि प्रथम स्थिति के लिए, यहाँ से लिखेंगे प्रथम स्थिति के लिए क्या आएगा, प्रथम स्थिति के लिए तो दूरी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक। तो यहाँ से दूरी S1, इसमें अभी T1 V1 दिया, तो यहाँ दूरी क्या मानेंगे, पहली स्थिति के लिए S1, चाल कितना इसका है 60 और समय कितना है 0.52। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100, और 1 0 से 1 0 कैंसिल। फिर इससे जब और काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 26 और ये कितना हो जाएगा 5। अब इसका यश कितना हो जाएगा, S1 बराबर 6 गुणे 26/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 36 को 6 3 बचा, 6 दूना 12 3 15/5। आज जब इसमें भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 5 3 15, 5 1 5 और दशमलव 0, यहाँ पर दशमलव 0 ये हो जाएगा 31, यानी ये दूरी कितना हो जाएगी 31 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आया। ये क्या निकाले हैं S1। अब क्या करेंगे द्वितीय स्थिति के लिए, क्या लिखेंगे इस सवाल को, यहाँ से देखिए इसके बाद लिखेंगे द्वितीय स्थिति के लिए। ये आपकी प्रथम स्थिति है, ये क्या है आपकी द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति के लिए। द्वितीय स्थिति के लिए क्या होगी, S2 बराबर क्या हो जाएगा V2 और इंटू T2। यहाँ से क्या हो जाएगा S1, इसके के लिए क्या हो जाएगा S1 गुणे V1 गुणे T1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा S2 बराबर V2 गुणे T2। तो अब दूसरे स्थिति में देखेंगे ना, दूसरे स्थिति इसमें कहीं S2 दिया है, नहीं दिया, ज्ञात करना है। S2 है क्या, S2 क्या है इस क्वेश्चन में पूरे में दूरी लिखा है ये S2 दूरी। अब यहाँ से V1 का मान कितना है 30 किलोमीटर और T2 कितना है 0.24। और दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, डबल 0 से यहाँ से 0 0 कैंसिल। फिर इसको काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 12 या नीचे 5। S2 बराबर कितना बचा है
3 12 गुणे 5, 12 के 12 12 दिन 24 बारती आई 36/5, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 7 और 7 35, हाँ एक बचा है तो 0 ये हो जाएगा 2, यही आएगा 7.2। 5 में देखिए वहाँ से किसमें 5 में जब 36 से गुणा करवाएंगे तो 5 7 35, एक बचा 0 और यहाँ पे 10 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा आपका किसमें, किलोमीटर में। कितना आएगा, किलोमीटर में। इतना समझ में आया। अब थर्ड स्थिति ज्ञात करेंगे, ये वाली समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा सॉल्व लॉन्ग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन इधर का क्वेश्चन क्या है, क्या S3 ज्ञात करेंगे ना। S3 ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, तृतीय स्थिति के लिए सूत्र क्या होगा, यहाँ आप लिख सकते हैं। तृतीय स्थिति के लिए लिखेंगे ना, तृतीय स्थिति के लिए, तृतीय स्थिति के लिए S3 बराबर सूत्र क्या होगा, V2 इंटू V3 इंटू T3। तो S3 V3 का वैल्यू कितना है 70 और T3 का 0.71। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचेगा 7 गुणे 71/10। 7 का गुणा इसमें करेंगे 7 और 7 7 49/10, ऐसे भाग देंगे तो 49.7 आएगा। ठीक, और ये किस में आएगा, किलोमीटर में। किस में, किलोमीटर में। अब क्या ज्ञात करना है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या ज्ञात करना है, औसत चाल। औसत चाल का आप लोग सूत्र बताइए, कुल दूरी बटे कुल समय। ये है आपका कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है क्वेश्चन में, कुल दूरी पहले हम लोग ज्ञात करते हैं। कुल दूरी है S1 S2 S3 और टाइम कितना है T1 T2 T3। अब यहाँ से S1 का वैल्यू कितना निकाले हैं 31.2। S2 का वैल्यू कितना है 7.2। S3 का वैल्यू कितना है 49.7। T1 की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में देखिए 0.52। फिर इसके बाद T2 की वैल्यू कितना है, हाँ 0.24। S3 और इसके बाद S3 की वैल्यू कितना है 0.71। सबको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सबको जोड़ेंगे 31 कितना है 31.2, 7.2 और 49.7। ये कुल कितना हो जाएगा 11, एक हासिल, ये कितना हो जाएगा 18, एक हासिल 8, यानी कितना हो जाएगा 88.1 बटे, इनको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 0.52, 0.24, 0.71। ऐड कीजिए सबको, 7 एक हासिल, ये 8 10 5 और यहाँ पर हो जाएगा इतना, कितना 1.57। ये समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व कर देंगे तो इसका टोटल आंसर आपका दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा इसका, देखिए इसको पूरा हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ऐड करने में ये कितना हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 7 और ये कितना होगा 7 और 7 7, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 7, यहाँ पे 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सॉरी गलती हो गई थी, कितना हो जाएगा 14। आज जब इसको पूरा जब इसमें सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा यहाँ से 59.9 किस में आएगा, किलोमीटर प्रति हावर। ये आपका आंसर है। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग को कहाँ से करना है, इसमें इसका सॉल्यूशन कहाँ से पहले करना है, सुनिए इसका। देखिए सवाल को एक बार और फिर से बता दे रहा हूँ। क्या है कि क्वेश्चन में हमको दिया था एक रेलगाड़ी को T1 का मान यहाँ से और T1 का ये किसका मान दिया है V1 का मान।
फिर इसके बाद अगले, फिर कह रहा है कि अगले 0.24 घंटे में, मतलब ये T2 का मान दिया है, किसका मान दिया है, T2 का, और V2 का मान कितना लिखा है वहाँ से 30 किलो। फिर उसके बाद अगले फिर मतलब 0.7 घंटे में मतलब T3 का मान दिया है, और यहाँ से V3 का मान 70 किलोमीटर मतलब 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसमें हमको क्वेश्चन कह रहा है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल में आपको सूत्र पता है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है आपका सूत्र। और सूत्र क्या होता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब तो हमको यहाँ से कहीं दूरी, तो कहीं ना किसी का नाम ही नहीं है इसमें दूरी का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दूरी ज्ञात करेंगे। तो प्रथम स्थिति के लिए मतलब S1 के लिए दूरी क्या हो जाएगी, तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय। तो प्रथम स्थिति के लिए दूरी S1 पता नहीं है, लेकिन चाल कितना है 60, और इसमें समय कितना है 0.52। और जब इसको सॉल्यूशन किया तो S2 यहाँ से S1 का मान क्या 31.2 किलोमीटर आ गया। फिर इसी तरह द्वितीय स्थिति के लिए क्या करना है, द्वितीय स्थिति के लिए पूरा है S2 बराबर V2 इंटू T2। तो V2 का मान कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और T2 का मान कितना है 0.24 घंटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7.2 किलोमीटर। फिर तृतीय स्थिति देखिए, वहाँ से तृतीय स्थिति के लिए यहाँ से S3 बराबर V3 इंटू T3। तो यहाँ से V3 का मान कितना क्वेश्चन में दिया है 70, और T3 का मान 0.71। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 49.7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से सबकी दूरी ज्ञात हो गई है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है S1 S2 और यहाँ पर S3। अब सबको यहाँ पर मान लिख कर, अब कुल समय कितना है T1 T2 T3। तो यहाँ से सबका मान रख कर सबको यहाँ पर ऐड करके इतना आंसर आ गया, ये 59.9 किलोमीटर प्रति हावर। अब इसके बाद तीसरा, अब इसको आ गया तो इसको रख कर इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये आपका था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th का सबसे ये सब अच्छे क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन, हाँ तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, माना कि किसी गतिमान पिंड का वेग, माना कि किसी गतिमान पिंड का वेग, गतिमान पिंड पिंड का वेग किसी क्षण पर 5 मीटर प्रति सेकेंड तथा उसके 4 सेकेंड बाद उसी दिशा में 18 मीटर प्रति सेकेंड 18 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमको ज्ञात करना है कि इस पिंड का त्वरण कितना होगा, त्वरण ज्ञात करना है, इस पिंड का त्वरण ज्ञात करना है। तो माना कि किसी गतिमान पिंड का वेग किसी क्षण पर 5 मीटर प्रति सेकेंड है तथा उसके 4 सेकंड बाद उसका कितना हो जाता है 18। तो अब ज्ञात करना है कि इसमें पिंड का त्वरण। तो अब इसमें देखिए, इसका सॉल्यूशन में देखिए हम लोग लिखेंगे पहले क्या क्या लिखे हैं, इसमें लिखेंगे पहले दिया है, क्या करेंगे इसमें क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए कह रहा है कि किसी गतिमान पिंड का किसी क्षण पर इतना है, फिर 4 सेकंड बाद उसका कितना हो जाता है 18। तो ये बताइए कि मान लीजिए कि ये कोई बॉल है, ये क्या है, ये कोई बॉल है, और ये कोई जब बॉल है तो इसकी चाल जो है पहले कितना थी 5 मीटर प्रति सेकेंड। फिर कह रहा है कि जो 4 सेकंड बाद इस बॉल का कितना वेग हो जाता है 18 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो इस दौरान पूरी यात्रा में हमको क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। आया समझ में, त्वरण ये सब हमको इतना ज्ञात करना है, क्वेश्चन ये है। तो अब क्या मानेंगे इसमें हम लोग, जो इसको क्या मान लेंगे, हमारा पहला वेग ये हो जाएगा, अर्थात प्राथमिक वेग को क्या लिखते हैं u से प्रदर्शित करते हैं। तो 5 मीटर प्रति सेकेंड, और ये क्या लिखा है टाइम कितना है 4 सेकेंड, और v कितना हो जाएगा 18 मीटर प्रति सेकेंड। हमको क्या इतना दिया है,
अब हमको इसके बाद सूत्र पता है होगा, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन। क्या सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, समयों का अंतराल। ऐसे तो इनके बताइए कि यहाँ से वेग परिवर्तन सूत्र, वेग परिवर्तन v माइनस यू बटे टी। v का मान कितना है 18, u का मान कितना है 5 टाइम। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक होने में परिवर्तन कितना हुआ है, 4 सेकंड का टाइम लगा है। 18 में से 5 को माइनस करें कितना बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, और इसमें 4 में, जब 4 में हम लोग 13 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12.0, ये कितना हो जाएगा 2, 8 फिर 2, फिर कितना यहाँ पर इसको लिखेंगे 3.25, क्या हो जाएगा। और त्वरण का मात्रक लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में, इतना इसका हो जाएगा इस कुछ का, मतलब इसका त्वरण कितना हो जाएगा 3.25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन पढ़िए। 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की चाल से गतिमान मोटर कार में ब्रेक लगाने पर कार 5 सेकंड में रुक जाती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन में ये क्या लिखा है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका वैल्यू दिया है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को ए से। तो ए का मान कितना लिखा है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर की चाल से एक ब्रेक लगने पर ये क्या 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की चाल से दिया है कि 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में है। 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की चाल से गतिमान मोटर कार ब्रेक लगने 5 सेकंड में रुक जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, मीटर प्रति सेकंड रहेगा। ठीक है, तो ये त्वरण नहीं रहेगा हमारा। इसको क्या मानेंगे कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है तो ब्रेक लगने पर। अब इसको हम ये देखिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि मान लीजिए कि ये कोई आपकी मोटर कार है। ठीक है, ये कोई आपकी मोटर कार है। अब इसमें इसकी चाल दिया है कितना 20 मीटर प्रति सेकंड, तो इसकी प्रारंभिक चाल कितना रहा होगा 0। आइए इसकी कौन चाल है, अंतिम चाल है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे u का मान कितना हो जाएगा 0 और v का मान कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितना रहा होगा 5 सेकंड का टाइम है। आया समझ में। तो त्वरण बराबर क्या होता है v माइनस यू बटे टी, जैसा कि मैं अभी क्वेश्चन इसके पहले से बताया हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, v का मान कितना है 20 और u का मान कितना है 0, टाइम 5, कितना हो जाएगा 20 बटे, इसको माइनस काटेंगे कितना हो जाएगा, कितना 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमको त्वरण ज्ञात करना था ना, तो वो आपका आंसर हो गया। आया समझ में। इसके बाद आइए हम लोग तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को जो देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन हमारा। पांचवा क्वेश्चन पढ़िए। देखिए इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, आज का पांचवा क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा
घंटा का वेग प्राप्त करती है। प्राप्त करती है। मान मान लें कि लें कि त्वरण एक समान है। कि त्वरण कितना है? एक समान है। त्वरण एक समान है। परिकलन कीजिए। त्वरण एक समान है। क्या है? एक समान है। परिकलन कीजिए। कीजिए। त्वरण पहला क्वेश्चन इसका ज्ञात करना है आपका, त्वरण त्वरण ज्ञात करना है। और दूसरा इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है ना, इतना ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे पहले क्या क्या हमको दिया और क्या क्या ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले इसमें एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो इसको देखिए, इसका हल, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे। ये मान लीजिए कोई पथ है और इसमें क्या है कि ये रेलगाड़ी है। तो ये कहाँ से चलना प्रारंभ करती है? विरामावस्था से। विरामावस्था से मतलब विरामावस्था का मतलब कितना हो जाएगा? विरामावस्था का मतलब u का मान 0, चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में, अब टाइम लिखा है 5 मिनट में, टाइम कितना है? 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से प्राप्त करती है। तो इसका जो 72 किलोमीटर है ये हमारा क्या दिया होगा? v। अब कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्राप्त करती है। तो इसमें त्वरण एक समान, पहला त्वरण ही ज्ञात करना है, इतना दिया है। तो ये इसको पहले बदलेंगे 5 मिनट में सेकंड को, तो 5 में 60 से गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 30 यानी 300 सेकेंड। समझ में आया? क्यों कि 1 मिनट में, देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में 300 सेकेंड। फिर इसके बाद 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको बदलेंगे पहले हम लोग। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से क्या करते हैं? भाग देंगे। ये कितना हो जाएगा? 18 × 36, 18 × 18 = 72, तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। है समझ में? तो अब हमको पहला क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्या ज्ञात करना है? त्वरण। अब त्वरण बराबर क्या होता है? सूत्र बताइए। वेग परिवर्तन बटे में समयांतराल। तो वेग परिवर्तन मतलब त्वरण को a से v - u बटे t। तो v का मान कितना लिखा है? 20। अब प्रारंभिक वेग 0, टाइम कितना? 300 सेकंड है। टाइम कितना है? 300 सेकंड है। ये मीटर प्रति सेकंड, ये भी सेकंड है। तो a बराबर ये हो जाएगा 20 बटे, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो 1/15 हो जाएगा ना। अब 15 में हम लोग इसका भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दशमलव लगाएंगे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। 15 दूना 30, 15 छक्का कितना हो जाएगा? 15 30, 15 45, 15 चौक 60, 15 25 75, 15 छक्का 90। और ये कितना हो जाएगा? 10। फिर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 0, यानी इसको यहीं पर रख देते हैं 0.06 मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ये हमको त्वरण ज्ञात हो गया है। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस वेग को प्राप्त करने में चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग देखिए समीकरण 3 ठो पढ़े हैं। गति का प्रथम समीकरण क्या है? प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at। तीसरा समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस, वेरी गुड, हाफ at स्क्वायर। तीसरा 2as। तो इसमें देखिए हम लोग टाइम, कहीं इसमें टाइम की बात है, टाइम तो दिया है, टाइम भी दिया है और त्वरण भी दिया है, दूरी ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग। अब देखिए हम लोग ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग दूसरा ही लगाएंगे, दूसरा क्योंकि इसमें बहुत आसानी से लग जाएगा। तो देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v का अंतिम वेग दिया है कहीं इसमें, v का मान कितना है? 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 का स्क्वायर। प्रारंभिक वेग कितना दिया है? 0 का नहीं दिया है, 0 का स्क्वायर 2। और त्वरण कितना निकाले हैं?
त्वरण का मान ये रखेंगे, इसी को सॉल्व करने पे आया है ना, तो 1 बटे कितना 15, और हमको दूरी क्या करना है ज्ञात करना है। तो 200 का, अब 200 देखिए 20 का स्क्वायर तो 20 गुणे 20 लिख सकते हैं, अब बराबर ही तो 0 हो जाएगा, ऐसे कहने 2/15 और ये हो जाएगा आपका S। समझ में आया। इसका गुणा यहाँ करवाएंगे तो 20 गुणे 20 गुणे 5 15 बटे ये कितना हो जाएगा 2, और ये आपका S। समझ में आया। अब क्या करेंगे 2 से इसे काटेंगे, 10 गुणे 20 गुणे 15 बराबर S। 15 दूना 30, 15 दूना 30, 1 0 और था, यहाँ पे हो जाएगा 10, ये पूरा, तो इसमें गुणा करवाएंगे तो कुल कितना हो जाएगा 3000, यानी इसका आंसर दूरी कुल कितना हो जाएगी 3000 मीटर। 3000 क्या लिखेंगे 3000 मीटर, 3000 मीटर लिखेंगे, यहाँ से मीटर लिखेंगे ना, मीटर ऐसे मीटर लिखेंगे। और 3000 मीटर में क किलोमीटर होगा, 3000 मीटर में क किलोमीटर होगा 3 किलोमीटर होगा। आया समझ में। तो ये आपका आंसर हो गया। एक आया 3 किलोमीटर, अर्थात मतलब 3 कितना हो जाएगा 3000 मीटर, और एक का आंसर आएगा 0.06 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका 5वां क्वेश्चन था। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। थैंक यू।